राम जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटो सक्सेस में। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। दोस्तों शत्रुओं के उत्पात से लोग त्राही माम करे जा रहे हैं। शत्रु लोग अपने आप बन जाते हैं क्योंकि शत्रु बनाने में किसी को कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है, जैसे आप तरक्की करेंगे एक नहीं 1000 शत्रु आपके हो जाएंगे, और जैसे ही आप अच्छी कंडीशन से बुरी कंडीशन में आएंगे फिर आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोई शत्रु नहीं होगा। तो दोस्तों अब शत्रु हमारी तरक्की के हिसाब से बन रहे हैं। मतलब यदि हमारी तरक्की हो रही है तो फिर आपके शत्रु अपने आप बनते चले जा रहे हैं और रोज नए नए शत्रु बनते हैं। और हमारी तरक्की कम होती जा रही है, हमारी तरक्की नहीं हो रही तो फिर हमारा कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। मित्र तो रहना बहुत दूर की बात है दोस्तों, कलयुग में मित्र नहीं मिलते हैं, लेकिन जो शत्रु हैं वो तो आसानी से मिल जाते हैं। आप तरक्की करिए, आपके शत्रु अपने आप बन जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ईर्ष्या भाव और द्वेष भाव जो है बहुत तेजी से फैलते जा रहे हैं, और आज लोग एक दूसरे की तरक्की को देखते हुए बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, तरक्की को देखना पसंद ही नहीं करते दूसरे की। तो इस कारण से कुछ लोग जिनके पास कुछ गलत ढंग से या 2 नंबर के कुछ पैसे इकट्ठे हुए हैं, जो लोग बहुत अमीर हो गए हैं, उनका रहन सहन इस टाइप का है कि उनके कुछ कर्म ऐसे हैं कि वो गलत काम करके ही पैसा कमाते हैं, सही तरीके से वो पैसा नहीं कमाते। यानी कि उनके पास बहुत बड़ी पैसे की पावर है और उनके पास मतलब वो समझते हैं कि उनके पास ही सब कुछ है। अब जो कुछ ताकत उनको प्रकृति ने या कुदरत ने दे रखी है उस ताकत का वो गलत इस्तेमाल करते हैं और कमज़ोर लोगों पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, पूरा पूरा रोब अपना जमा देते हैं। तो दोस्तों यह बात उतनी ही सच है। जो कर्म कर रहा है दोस्तों, जो वह कर्म कर रहा है, जो भी आपका दुश्मन है, जो शत्रु है, जो वो कर्म कर रहा है, उसका फल कुदरत उसको 100% देगी। अगर वह अच्छा कर्म कर रहा है तो वह अच्छे फल मिलेंगे, और यदि वह आपको परेशान कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, किसी को रुला रहा है, उसके ऊपर त्रासदी गुजार रहा है, उसके ऊपर शत्रुता का भाव रख करके उस पर गलत आचरण कर रहा है, तो दोस्तों यकीन मानिए उसका फल निश्चित रूप से उसको भोगना ही पड़ेगा। उसको तो बर्बाद होना ही पड़ेगा, क्योंकि कुदरत ने किसी को भी नहीं बख्शा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों उसके कर्मों को हम वहीं छोड़ देते हैं और हम देखते हैं कि हम किस तरह से ऐसे शत्रुओं से पार पा सकते हैं। दोस्तों आप यदि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं जो कि आपके जीवन में ऐसी ही उत्पात मचा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन आप उनका फिर भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए होने जा रहा है, बहुत ही खास वीडियो होने जा रहा है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यदि आप बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख देना दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान से आप समझिएगा, शत्रु किसी के मकान पे यदि कब्जा कर लेता है या किसी भी जमीन पर कब्जा उसने कर लिया, किसी के पैसे उधार लिए, उसके बाद उसको हड़प कर जाते हैं, जब वह मांगने जाता है तो उसको धमकियां देते हैं। अब दोस्तों बताइए आप ये कितना सही है? ये गलत ही है ना। यदि किसी व्यक्ति के हम पैसे लेंगे तो उसको जरूर देंगे, लेकिन मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए, अब वो आपसे शत्रुता करने लग गया और आपसे पैसे लौटाने की बात यदि आप करते हैं तो आपको धमकियाँ देता है। तो दोस्तों इसका भुगतान उसको निश्चित रूप से करना पड़ेगा, अपने शरीर की चमड़ी देकर भी उसको ये करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों उसके कर्मों का जो फल है, उसको कर्मों का जो फल है वो जो वो कर्म कर रहा है उसको मिलेगा। लेकिन जो बेचारा उसका शिकार हो गया, दोस्तों हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल आते हैं, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, उनका सामना नहीं कर पाते वो, क्योंकि वो बहुत बलशाली होता है शत्रु, और उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, उनकी महिलाओं बहन बेटियों पर भी बुरी नज़र डालता है। अब दोस्तों यह सहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यह सहन नहीं किया जा सकता। तो सामने वाला जो कुदरत ने दिया है, जो दंड है, उस दंड का या तो इंतजार करे या फिर कुछ ऐसा टोटका या टोना उस पर करे जिससे कि उसको तुरंत प्रभाव से दंड मिले, तुरंत प्रभाव से उसको उसकी करने का फल जरूर मिले। तो दोस्तों यही टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। जो खराब लोग होते हैं
जो बिल्कुल खराबी के साथ रहते हैं, उनके जीवन में उनकी जो दिनचर्या होती है वो भी खराब ही होती है। वो अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं समझते। और कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दोस्त बन करके तो रहते हैं, लेकिन वो दुश्मन कितनी जल्दी बन जाते हैं या अंदरूनी रूप से कितने दुश्मन हैं वो हमें पता नहीं लगने देते। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को नष्ट करने के लिए, ऐसे दुश्मनों को खात्मा करने के लिए, ताकि हमारी तरक्की होती रहे, हमारी उन्नति होती रहे, हमारी प्रॉपर्टी हमसे नहीं छीन जाए, हम पर कोर्ट कचहरी का केस नहीं चले और हम अच्छे से अपना जीवन यापन करके और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम तरक्की प्राप्त करें, तो वही उपाय मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये उपाय आपको शनिवार या मंगलवार के दिन करना है। 2 दिन में से कोई भी एक दिन आप चुन लें इसके लिए। ये क्रिया आपको जब करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नींबू लेना है। दोस्तों, नींबू रस से भरा हुआ होना चाहिए, कोई दागी नींबू नहीं होना चाहिए, और आपको एक कील ले लेनी है। अब इस नींबू को आपको सिंदूर में लपेटना है। जो गणेश जी के और जो भैरू जी के और जो बालाजी के जो सिंदूर चढ़ता है, उस सिंदूर में इस नींबू को आपको लपेट लेना है। और इस नींबू के ऊपर आपको सिंदूर लपेटने के बाद आपको क्या करना है, एक कोई पतली सलाई लेनी है, कोई भी सलाई ले सकते हैं। उस सलाई से जो काजल है, यदि आप बाजार से डिब्बी ले आए काजल की, या फिर आपके घर में जो काजल रखा है, उस काजल से नींबू पर एक मंत्र लिखना है। और दोस्तों, एक मंत्र क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस मंत्र को। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। मैं दोबारा से बोलने जा रहा हूँ, मंत्र आप कॉपी में लिख लो। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा, ये मंत्र है दोस्तों। अब इस सलाई से आपको ये मंत्र लिखना है, और इसको लिखने के बाद नींबू को ऐसे पकड़ लेना है, बिल्कुल सीधा आपको पकड़ लेना है। जैसे डाली का लगा हुआ जो हिस्सा है ना, वो ऊपर होना चाहिए। डाली से लगा हुआ हिस्सा, जो नींबू जो लटकता है पेड़ पर, तो डाली से जो लगा हुआ हिस्सा होता है नींबू का, वो आपको ऊपर की तरफ रखना है ताकि आपको दिखे, ऐसा रखना है। और शत्रु का ध्यान करते हुए वो जो कील आपने ली थी उसमें गाड़ देनी है। दोस्तों, कील इतनी बड़ी लेनी है कि नींबू में आसानी से चली जाए। नींबू से बड़ी कील आपको नहीं लेनी, यानी दूसरी ओर से कील नहीं निकलनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बड़ी कील लें जो कि नींबू में आसानी से चली जाए। अब ऊपर से उस कील को आपको नींबू में गाड़ देना है, शत्रु का नाम लेते हुए, आपका जो भी शत्रु है, या फिर आपको शत्रु का ध्यान करते हुए ऊपर से कील को गाड़ देना है। और इसमें जो मैंने मंत्र बताया है, जो आपने नींबू पर भी लिखा है, उस मंत्र को आपको नींबू के सीधे पकड़ करके अपने हथेली में नींबू को ले लेना है। दोनों हथेलियों में नींबू को लेकर के वो जो मैंने मंत्र बताया, कौन सा, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा, ये मंत्र आपको ये तो 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी बार भी आपको लगे कि हाँ बोलना चाहिए, उतनी बार आपको उसको बोलें। उसके बाद दोस्तों, नींबू को लेकर के आप किसी निर्जन स्थान पर चले जाएं, जहाँ पर लोगों का आना जाना ना हो, जहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हों, वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ थोड़ा सा खड्डा खोद लें, और खड्डा खोदने के बाद उस नींबू को गाड़ते समय फिर से आपको शत्रु का ध्यान करना है। गड्ढा खोदने के लिए आप कुछ भी लकड़ी या डंडी कुछ भी ले जा सकते हैं घर से, और वहाँ पर उस गड्ढे को गाड़ने, उस नींबू को गड्ढे में गाड़ दें, शत्रु का ध्यान रखें और वापस से उस गड्ढे को ढक दें उस मिट्टी से। उसके बाद आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, वापस घर आ जाना है और पीछे मुड़ करके नहीं देखना, किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी कोई रोके टोके नहीं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको कोई भी रोके टोके नहीं। दोस्तों, घर में भी कोई रोकना टोकना नहीं चाहिए। मान लीजिए आप नींबू में कील गाड़ रहे हैं, तो आप दरवाजा बंद करके ये क्रिया करें। कोई मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि ये क्या कर रहे हो, तो टोटका खत्म हो जाता है। फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि गुरुजी टोटका काम नहीं किया, तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आपको रोक दिया, टोक दिया किसी ने, तो टोटका आपका खत्म हो जाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो आप क्या करें, घर आएँ, किसी से बीच रास्ते में नहीं बोलना, और हाथ मुंह धो लें, अपने ऊपर थोड़े छींटे मार लें, कुल्ला कर लें, और उसके बाद अपने नित्य कर्म में लग जाएं। दोस्तों, शत्रु कहाँ खो जाएगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो आपको धमकी देना तो दूर, उसके पास जो शक्ति है, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो, चाहे शारीरिक बल हो, कोई सी भी शक्ति हो, सब किस रास्ते से निकल जाएगी उसको भी पता नहीं चलेगा। पूरा का पूरा शत्रु बर्बाद हो जाएगा, या तो उसको कोई बीमारी हो जाएगी, या फिर उसको इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, या सामाजिक रूप से भी उसको नुकसान हो सकता है। सब उसको दुत्कारे भी मारेंगे, वो इस लायक नहीं बचेगा। चारों तरफ से, हर तरफ से वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। धीरे 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 वो बर्बाद होता चला जाएगा। दोस्तों, बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही कारगर क्रिया है दोस्तों। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी शत्रु बाधा है, वो सारी शत्रु बाधा आपके जीवन में से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य रूप से कीजिएगा, लेकिन इस उपाय को करने का एक
समय है दोस्तों, वो समय है शनिवार या मंगलवार को आपको सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में करना है। रात्रि में इस उपाय को बिल्कुल भी नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। और जो नींबू के अंदर जो आप कील काटेंगे, उस पर सिंदूर लगाएंगे, उस पर जो भी मंत्र जो मैंने बताया वो लिखेंगे, वो कौन सी दिशा में करेंगे? अपने कमरे में आप बैठें और अपने कमरे में बैठ करके आपको दक्षिण दिशा में मुंह करना है। दक्षिण दिशा में मुंह करके आप बैठ जाएं, उसके बाद ही इस क्रिया को पूरी करें। और जब अपने आसन से आप उठें तो नींबू को सीधे लेकर के आप निर्जन स्थान पर चले जाएं। नींबू को घर में नहीं रखना है दोस्तों, 5 मिनट भी नींबू घर में नहीं रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।